हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम बात कर रहे हैं अर्थशास्त्र, हिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया की। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र है क्या? अर्थशास्त्र एक्चुअली इकोनॉमिकल एंड मिलिट्री पॉलिसीज़ का एक पूरा टेक्स्ट है। और अर्थशास्त्र की बात होगी तो बात होगी कौटिल्य के अर्थशास्त्र की, जो इंडिया में एक मेजर डेवलपमेंट जिसने किया इकोनॉमिकल और मिलिट्री पॉलिसी से रिलेटेड। अर्थशास्त्र में हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमी कैसे वर्क करती है, इकोनॉमी में अलग अलग चीज़ें, स्टेट या राज्य में जो अलग अलग पार्ट्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हो, या फिर मनी जो है उसको किस तरीके से इकोनॉमी में वर्क कराना है, तो ये सारी चीज़ों का एक समअप रहा है पुराने टाइम में अर्थशास्त्र में। उसके बाद हम देखेंगे अर्थशास्त्र में एडमिनिस्ट्रेशन किस चीज़ की थी। तो विलेज यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट थी और डिसेंट्रलाइजेशन बहुत प्रेवलेंट थी, डिसेंट्रलाइजेशन को इम्पोर्टेंस थी। ग्राउंड लेवल पर हर विलेज में अपनी प्रॉपर एक वर्किंग थी, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड लेवल पे, विलेज लेवल पे, छोटी यूनिट पे हमें देखने मिलता था। उसके बाद कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मैनेजमेंट ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही क्लियरली लेट डाउन किया है। और यहाँ पर कौटिल्य एम करते हैं पब्लिक वेलफेयर, इंडिविजुअल वेलफेयर से भी बढ़कर रखा गया पूरे समाज के वेलफेयर को, पब्लिक वेलफेयर को, अगेंस्ट द एट्रोसिटीज ऑफ स्टेट। स्टेट किसी भी तरीके की एट्रोसिटीज ना करे और जो पब्लिक है उसके ओवरऑल वेलफेयर को, सिटीजन्स के वेलफेयर को इन्फ्राइंज ना करे। उसके बाद अगर हम किंग देखें अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र, तो किंग जो था वो इकोनॉमी का हेड होता था, इकोनॉमी की बैकबोन होता था, और वो बैकअप उसको मिलता था एडवाइस ऑफ मिनिस्टर से। तो किंग की एक पर्टिकुलर ग्रुप होता था मिनिस्टर्स का, जो उसे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पर, चाहे इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ हों, चाहे मिलिट्री पॉलिसीज़ हों, चाहे स्टेट की वर्किंग हो, वो जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स था वो किंग को एडवाइस करता था। उसके बाद हम देख सकते थे मुग़ल के एडमिनिस्ट्रेशन में स्पेसिफिकली, तो मुग़ल का एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम बात करें तो मोस्ट अर्बनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, लॉन्ग लास्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन था। और स्पेसिफिकली हम बात करें आईने अकबरी का, तो आईने अकबरी कॉन्स्टिट्यूट रिलायबल एंड ब्रिलियंट वर्क। अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन का बेस्ट वर्क आईने अकबरी में हमें देखने मिल सकता है। उसके बाद जिक्र करेंगे हम वेलफेयर स्टेट का। वेलफेयर स्टेट में बेसिक अर्थशास्त्र के रूल्स एंड रेगुलेशन को ले डाउन किया गया है। इट एम्फसाइज कर रहा है ह्यूमन वेलफेयर को रेदर देन इंडिविजुअल वेलफेयर। ये फोकस करता है ह्यूमन वेलफेयर को, ओवरऑल पूरी सोसाइटी के वेलफेयर को। और मिनिमम इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट, स्टेट का मिनिमम इंटरवेंशन होना चाहिए, तभी सोसाइटी अपना वेलफेयर देख सकती है, सोसाइटी ग्रो कर सकती है अच्छे तरीके से। उसके बाद बात की जाती है एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया में एंशिएंट टाइम पे गुड गवर्नमेंट की, गुड गवर्नेंस की। तो जब हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जब मिलके प्रॉपरली वर्क करती हैं फॉर द वेलफेयर, तो वहाँ पे हमें गुड गवर्नेंस देखने मिलता है कि ना केवल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बल्कि नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज़ और ग्रुप्स भी अच्छे से वर्क करते हैं। तो ये होता है गुड गवर्नेंस। उसके बाद हम देखेंगे फॉरेन ट्रेड। अर्थशास्त्र फेवर करता है फॉरेन ट्रेड को, फेवर करता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को, चाहे वो स्पाइसेस का हो, चाहे वो क्लोथ्स का हो, एट्सेट्रा। उसके बाद हम बात करेंगे टैक्सेशन की। तो कौटिल्य फोकस करता था गुड फिस्कल पॉलिसीज पे, वेल्दी पीपल ज़्यादा टैक्स पे करें एज कंपेयर टू दी पुअर पीपल। एक तरीके से हम देखें एंशिएंट टाइम में इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को देखें तो अर्थशास्त्र एक बहुत मेजर डेवलपमेंट रहा, जिसने न केवल मिलिट्री पॉलिसीज़ के बारे में बल्कि ग्राउंड लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन की वर्किंग, इकोनॉमिकल पॉलिसी, वर्किंग ऑफ द स्टेट देखा, वेलफेयर ऑफ द पीपल देखा। तो ये था अर्थशास्त्र। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। थैंक यू।